नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में अंतिम पड़ाव पर हैं। अंतिम दिन है आज। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आग्रह है कि हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट कर लें। ठीक है, कमेंट करने के लिए कुछ ना मिले तो जय श्री राम लिख दें। चलिए देखते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है। किसी महाविद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की प्रत्येक पंक्ति बनाई गई जिससे कुल 30 पंक्ति तैयार हुआ। ठीक है, यदि 36 छात्रों की प्रत्येक पंक्ति होती तो कितने पंक्ति बनती। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जितने भी महाविद्यालय में छात्र हैं, 1000, 10,000, 500, 600, 100, 200, ठीक है, सबों को क्या करना है, 54 विद्यार्थी का एक एक पंक्ति बनाना है। मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में 54 विद्यार्थी होगा, तो उससे क्या है कि पूरा 30 पंक्ति बनता है। लेकिन कह रहा यदि हम अगर 36 छात्रों को प्रत्येक पंक्ति में 54 के बजाय 36 छात्र देते तो कुल कितने पंक्ति बनते। ठीक है, तो समस्या यहां यह है कि हमारे सामने कुल विद्यार्थी कितने हैं ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है 54 छात्रों की प्रत्येक पंक्ति में जो है कुल पंक्तियों की संख्या 30 है। इससे कुल छात्र निकल जाएंगे ना। उसके बाद क्या है, जितने छात्रों के प्रत्येक पंक्ति का निर्माण करना है उससे भाग दे देंगे, कुल निकल गया। जितना प्रत्येक पंक्ति में बनाना है उससे भाग देंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक जरा सा भी पेन पेपर नहीं उठाना है, फिर भी चलिए यहीं पर काट सकते हैं। तो हमें कुल विद्यार्थी निकालना है। सॉल्यूशन किसे करना है, कुल छात्र निकाल दिए। विद्यार्थी कहिए, छात्र कहिए, सब एक ही है। तो कुल छात्र क्या हो जाएगा, एक पंक्ति में 54 छात्र है। ठीक है, एक पंक्ति में 54 छात्र है और कुल पंक्ति 30 है, तो 54 और गुना 30। ठीक है ना, एक पंक्ति में 54 और कुल पंक्ति 30, तो 54 गुना 30, कुल छात्र निकल गया। ठीक है, अब जो भी आए कोई दिक्कत नहीं है। अब 36 के अनुसार अगर 36 एक पंक्ति में छात्र हो तो कितना टोटल पंक्ति बनेगा, तो 36 से हम भाग दे देंगे इसमें। ठीक है, 36 से हम भाग दे देंगे तो 18 या 54, 18 गुना 36 और 15, तो 45 पंक्ति। समझ में आया। कह रहा है 54 छात्रों की एक पंक्ति है और वैसी जो है 30 पंक्तियां हैं कुल। ठीक है, लेकिन यदि हमारा विचार बदल जाए कि हम 36 छात्रों का ही पंक्ति बनाएंगे तो कुल कितना जो है पंक्ति होगा। एक पंक्ति में अगर 36 छात्र रखते हैं तो कुल कितना पंक्ति होगा। तो इससे जो है कुल छात्रों की संख्या हम निकाल लिए, पहला जो स्टेप है। दूसरा स्टेप में हम भागा दे दिए उससे, तो हमें पता चल गया कितना पंक्ति। अगर हमारे पास कुल विद्यार्थी हो गया कि इतना विद्यार्थी है, एक पंक्ति में 36 छात्र है, तो भाग दे देंगे कुल विद्यार्थी में, तो कितना पंक्ति बनेगा ये पता चल जाएगा। वही हमने यहाँ पर किया, 54 गुना 30, 54 गुना 30 और भागा 36, आंसर आ गया 45। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है हमारे सामने, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, तो पहली एवं पांचवी संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, 5 क्रमागत संख्या ऐसा भी हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब सीरियली नंबर। क्रमागत का अर्थ होता है डिफरेंस 1, क्रमागत का अर्थ होता है डिफरेंस 1। ठीक है, तो ये संख्याएं कहीं से भी चल सकती हैं, कहीं से भी चल सकती हैं। ठीक है ना, तो 5 का रहा है ना। देखिए एवरेज मैं पढ़ाऊंगा आपको। 270 क्या कर रहा है, 5 भागा 5 से भाग दे दीजिए आप। 5 क्रमागत कह रहा है, क्या निकाल रहे हैं हम, औसत निकाल रहे हैं। 5 क्रमागत संख्याएं कह रहा है ना, तो हम औसत निकाल रहे हैं। तो देखिए 5 बचे 25, बच गया 2, 5 24, 54, यानी कि मिडिल संख्या जो है क्या है, औसत क्या निकालते हैं, औसत क्या निकालते हैं। देखिए 5 1 2 3 4 5। ठीक, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको आपस में जोड़ देते हैं, तो पांचों का योग तो दिया हुआ है। अब
और भागा किससे करते हैं, जितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 संख्या 5 से भाग देते हैं तो क्या निकलता है 1 2 3 3 6 4 10 5 15, ये बीच वाला जो संख्या है वो हमारा हमें प्राप्त हो जाता है, वो प्राप्त हो जाता है। तो देखिए 54 हमें प्राप्त हो गया, यानी कि मिडिल जो है हमें 54 प्राप्त हुआ। तो 2 इधर और 2 इधर, 5 है ना, तो 2 इधर और 2 इधर, तो क्या हो गया 52 53 54 55 और 56, 1 2 3 4 5। अब आप कुछ भी कह दे, पहला कहे पांचवा कहे, दूसरा कहे तीसरा कहे, चौथा कहे पांचवा कहे, कुछ भी आपको कहे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया 50 50 100 और 6 2 8, 108 आंसर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए इसको एक और तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक और तरीके से इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए एक तरीका बताए ना, दूसरा तरीका क्या है, उसमें हमको x मानना पड़ेगा। 5 क्रमागत संख्याएं, ठीक है, तो क्या है 1 2 3 4 5 सबों के बीच में अंतर जो है केवल एक होना, जो क्रम है पहला से दूसरा में एक अंतर, दूसरा से तीसरा में एक अंतर, तीसरा से चौथा में एक अंतर, चौथा से पांचवा में एक अंतर। क्रमागत का यही तात्पर्य होता है, कंटिन्यूअस नंबर। ठीक है, तो पहला संख्या अगर हम मान लेते हैं x है, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 1, ठीक है, इससे एक ज्यादा। तीसरा संख्या क्या हो जाएगा x + 2, इससे एक ज्यादा। चौथा संख्या क्या हो जाएगा, इससे एक ज्यादा x + 3, और पांचवा संख्या x + 4। ठीक है, ऐसे भी आप जान लीजिए अगर 5 कह रहा है, 5 संख्या निकालना है क्रमागत, तो पहला x होगा और बाकी 1 2 3 4 होगा, क्योंकि 4 इधर हो गया, x 1 5 हो गया। ठीक है, अब क्या है, इस सब का जोड़ कह रहा है हमारा 270 है, इन सबों का जोड़ 270 है। तो 1 2 3 4 5x हो गया, 5x हो गया, 1 2 3 3 6 4 10, 5x + 10 बराबर 270। ठीक है, तो 5x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, चलिए सॉल्व करते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 10 इधर जाके इधर प्लस है, बराबर के इस साइड जो है, बराबर के एक साइड जो है अगर प्लस में है तो दूसरे साइड जाकर माइनस हो जाएगा, तो 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 260 हो जाएगा। ठीक है, अब 260 हो जाएगा, और 5 यहां अगर गुना में है x के साथ तो दूसरे साइड अपोजिट में जाके भागा में हो जाएगा, तो 5, तो 5 बचे 25 और 5 एकम 5 बचे 25 और बच गया 1, 5 गुना 10, यानी पहला संख्या हमारा 52 आ गया, तो दूसरा संख्या हमारा 53 हो जाएगा, तीसरा संख्या 54 हो जाएगा, चौथा संख्या 55 हो जाएगा, और पांचवा संख्या 56 हो जाएगा। देखिए एकदम यही सेम टू सेम है ना, आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं, कहीं पेन पेपर इसमें उठाना ही नहीं है, ऐसे प्रश्नों में पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होती है। 270 कह रहा है संख्याओं का योग, हम भाग दे दिए 5 से, 5 संख्याओं का कारण 5 से भाग दे दिए, जो बीच वाला है वो हमारा आ गया मीडियन, औसत आ गया, तो औसत वाला जो है मीडियन है, तो इसको दोनों से इस साइड 2 गो, इस साइड 2 गो। ठीक है, और जिसको जोड़ने के लिए कह रहा है उसको आपस में मुंजवानी जोड़ दीजिए, फटाफट होगा। देखिए पेन पेपर से ज्यादा अगर मौखिक कैलकुलेशन पर ध्यान दीजिएगा ना, तो आपका जो है मैथ का जो है क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत ही फास्ट हो जाएगा, बहुत ही फास्ट हो जाएगा। ठीक है, और या तो फिर ऐसे कर सकते हैं, 5 क्रमागत संख्या कह रहा है 5x, ठीक है, उसके बाद 1 2 3 सब में +1 होगा, तो 1 2 3 4 तक, 5 तक नहीं, क्योंकि x तो पहला सिर्फ x है ना, उसके बाद 4 + 4 1 2 3 4, तो 1 जोड़ 2 3 जोड़ 3 6 4 10, 5x + 10 बराबर 270। सॉल्व कर लीजिए, आंसर हो जाएगा, कहीं पेन पेपर का जगह ही नहीं, फटाफट कैलकुलेशन होगा, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, किसी भी बुक से उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखिए प्रश्न क्या है, बहुत ही शानदार है, एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में एनटीपीसी जो है उसका प्री में पूछा जाता है, बैंक के पीओ कलर में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन में क्या है, किसी संख्या में 450 का 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। ठीक है, वह संख्या क्या है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि 450 का 75% आपने देखा, बस सॉल्व करना चालू कर दिया, x का x माइनस 450 का 75%, ये 2/3 को आप छोड़ देते हैं, इस 2/3 को आप लोग नजरअंदाज कर देते हैं, क्योंकि ये अंकों में नहीं लिखा हुआ है, और यहीं पर जो है आप मात खा जाते हैं, आपका 1.25 नंबर खत्म हो जाता है। यहाँ करना क्या है, सबको ध्यान रखना है, क्वेश्चन तो एक बार स्पीड में ही पूरा पढ़ें। ठीक है, तो x माइनस 450 का 75 भागा 100 गुना 2/3,
हम यहाँ से भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। या डायरेक्ट इस पोर्शन को हल करके और इधर माइनस में है ना, घटाने पर दे रहा है, यहाँ पर देखिए क्या, इसको पकड़िए, घटाने पर दे रहा है तो इधर जाके बराबर के ऊपर क्या है, उस साइड क्या है 320 है, उसमें जोड़ देंगे, इधर का माइनस उधर जाके बराबर के प्लस हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हम लोग बाय प्रोसेस कर रहे हैं, बराबर 320। ठीक है, देखिए 1 0 1 0, 15 5 75, 5 दूना 10, ठीक है, 2 से एक बार 5, तो 45 गुना 5 कितना होता है, x बराबर क्या हो गया 320, और ये इधर जाके क्या आ जाएगा प्लस, मैंने कहा ना इसको सॉल्व कर इधर प्लस करना, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा, 5 5 25 और 4 5 20 2 22, 225 बराबर 545 आंसर। देखिए एकदम फटाक से हल होना है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा ना तो तुरंत आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। 12 किताब तथा 7 कलम की कीमत 750 रुपया है, तो बताएं कि 48 किताब और 28 कलम की कीमत क्या होगी। ऐसे प्रश्न बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। 12 किताब है ना और 7 कलम है, 12x + 7y, ठीक है, इसको सॉल्व करने में ही समय बर्बाद करते हैं 750, इसको सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करना ही नहीं है, इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व होगा भी नहीं, और कंफ्यूज होके बच्चे छोड़ देते हैं प्रश्न। छोड़ना नहीं है ऐसे प्रश्नों को देखना है, गौर से देखिए क्या कह रहा है, 12 किताब 7 कलम, ठीक है, का कीमत जो है 750 रुपया, तो 48 किताब और 28 कलम का कीमत क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 12 किताब है, यहाँ हो गया कितना 48 किताब, 7 कलम है, यहाँ हो गया कितना 28 कलम, यानी कि क्या रेशियो हो रहा है 1:4 का रेशियो हो रहा है। ये 1 है तो यहाँ पर 4 हो रहा है, यानी 4 गुना हो रहा है कि नहीं, एकदम हो रहा है। तो देखिए जब 4 गुना हो रहा है तो 1:2 रेशियो का मान 750 है, तो इसका मान जो है 4 रेशियो का मान 750 गुना 4 होगा कि नहीं होगा, गुना 4 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। तो यही हो जाएगा आंसर हमारा, 750 गुना 4 3000 रुपया। कहीं कोई कंफ्यूजन है क्या बचा, नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, 561 को PQR में इस प्रकार बांटा जाना है कि P को Q से 120 अधिक, ठीक है, तथा R से 130 कम प्राप्त होता है, तो बताएं R को कितना प्राप्त हुआ। क्वेश्चन में है P को Q से 120 अधिक प्राप्त होता है और R से 130 कम प्राप्त होता है, तो R से 130 किसको प्राप्त होता है कम, इसी P को, ये नहीं समझ लीजिए कि Q को कम प्राप्त होता है, इस P को एक बार Q से 120 अधिक प्राप्त होता है और एक बार R से 130 कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या है, सबसे छोटा फैक्टर क्या हो गया हमारा Q हो गया, सबसे छोटा फैक्टर क्या हो गया, तो Q बराबर X हो गया, ठीक है, और P बराबर x + 120, ठीक है, और R बराबर क्या हो जाएगा, इसको तो R को जो है P से भी 130 रुपया अधिक प्राप्त होता है, क्योंकि P को कम प्राप्त होता है 130 रुपया, इससे P को R से 130 कम, यानी R को 130 ज्यादा, तो x + 120 और 130 250, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आसानी से, 561 है, x 2x 3x 3x + 100 200 300 370 370 बराबर 561, x = इसको इधर ले जाके माइनस कर दीजिए, यहां माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा 370 माइनस करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 11 में से 1 है तो 1 हो गया, 6 16 में से 7 चल गया तो 9, ठीक है, और 4 में से 3 गया तो 1, 191 हो गया, 191। अब देखिए और इधर 3x है तो ये 3x इधर आके बराबर का भागा हो जाएगा,
ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना कि इसको भी स्टेप बाय स्टेप करें, स्टेप बाय स्टेप करेंगे और लंबा होगा। स्टेप को हम छाट रहे हैं, कर क्या किए, क्या सबको जोड़ दिए, ये तीनों को जोड़कर 561 प्राप्त होगा ना, तीनों का सब मिला के 561 ही है ना, 561 कुछ भी हो सकता है, रुपया हो सकता है, 561 सामान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हमने तीनों को जोड़ लिया तो 3x और यहाँ पर जो संख्या है उसको जोड़ लिया 370 बराबर 561। अब क्या है, डायरेक्ट हमने इधर ले जाके घटा दिया 370 को, तो हमें 191 प्राप्त हुआ और x के साथ 3 है तो डायरेक्ट इधर भाग दे दिया। स्टेप को कम करना है, एग्जाम में स्टेप को कम करना है ताकि आसानी से समझ में आ सके, ठीक। तो 3 से काट दीजिए, कटेगा क्या, 3 से काटने का नियम मैंने बताया है ना आपको, 191 भागा 3 कट रहा है क्या, 1 1 2 9 को तो 0 कर दीजिए, 1 1 2 नहीं, 2 3 से नहीं डिवाइड होगा, डिजिटल सम जब 2 आ जाए तो 3 से वो कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये 191 भागा 3 हो जाएगा। x का मान 191 भागा 3 ही रहेगा। अब क्या है, अब देखिए करना क्या है, हमको मान किसका निकालना है, इस r का निकालना है, इस r का। तो क्या है ये x प्लस 250, इसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व कर देते हैं, 3 191 प्लस 750 कितना आया, 7 1 800 800 800 800 941 भागा 3, ये भी जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, यही हमारा Q R का आंसर आ जाएगा। अब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर संख्या कुछ और होगा तो कुछ और आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मिश्रित फ्रैक्शन में आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, या ऐसा ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर को चूज करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न में क्या है, एक बस कुछ निश्चित राशि तथा दूरी के समानुपाती राशि लेता है, ठीक है। यदि 20 किलोमीटर का चार्ज रुपया 156 है तथा 28 किलोमीटर यात्रा का चार्ज 204 रुपया है, ठीक है। तो 36 किलोमीटर यात्रा जब वो करेगा तो क्या चार्ज होगा, कितना राशि उसको लगेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ पर, एक तो कुछ फिक्स राशि लेता है, 2 अमाउंट है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान दीजिए 2 अमाउंट है, एक फिक्स अमाउंट है कि कुछ एक बस कुछ निश्चित राशि लेता है, ठीक है, एक फिक्स अमाउंट है और 1 किलोमीटर के अनुसार लेता है। तो मान लीजिए पहला x है, निश्चित राशि x है और किलोमीटर के अनुसार y है, ठीक है। तो कितना है, सबसे पहले 20 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, 20 किलोमीटर, तो x प्लस 20y हो गया, हुआ कि नहीं, निश्चित फिक्स अमाउंट x हो गया प्लस समानुपाती राशि, यानी 20 के इस किलोमीटर का दूरी के समानुपाती लेता है, तो यहाँ 20 किलोमीटर तय किया तो 20 गुना y, जितना उसका चार्ज है पर किलोमीटर के अनुसार, फिक्स अमाउंट के बाद पर किलोमीटर चार्ज है ना, समानुपाती का यही अर्थ हुआ ना, तो पर किलोमीटर जो चार्ज हुआ ये तो फिक्स होगा और ये भी फिक्स होगा, ये पर किलोमीटर के अनुसार हो गया, ये निश्चित हो गया कि सब में 50 किलोमीटर भी जाएंगे तो ये निश्चित राशि इतना ही लगेगा, उसके बाद किलोमीटर के अनुसार लगेगा पर किलोमीटर जो चार्ज होगा। देखिए तो बराबर कितना आ गया, 156 रुपया, 156, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फिर x प्लस 28 किलोमीटर जाता है, इस बार वो 28y, 28 किलोमीटर जाता है तो 28y, देखिए 28 किलोमीटर जा रहा है ना, और अमाउंट कितना लग रहा है 204 बराबर 204। देखिए पीछे क्वेश्चन मैंने बताया है द्विघात समीकरण का, इसको x का मान y का मान निकाल सकते हैं ना, आराम से, एकदम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, x का मान निकालते हैं, तो क्या कहा, x मान निकालने के लिए आप x का मान निकाल है ना, इसको आप भूल जाइए, ठीक है। चलिए हम y का मान निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है ना, तो क्रॉस में यहाँ बड़ा बड़ा संख्या बड़ा बड़ा अंक है, तो y का मान निकाल लेते हैं, y का, क्योंकि x के पास छोटा छोटा है,
तो y का मान जब निकालेंगे तो इस y को भूल जाएंगे, इस y को भूल जाएंगे। x का मान निकालते थे तो इस x को भूल जाते थे और y के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, लेकिन हम y का मान निकाल रहे हैं तो x के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको हम भूल जाएंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो 204x 204 एक है ना यहाँ पर और यहाँ भी एक है, तो 204 और माइनस 156, 204 माइनस 156। ठीक है, अब जब यहां पर ये काम खत्म हो गया तो क्या बचा, अब यहां पर आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 28x और 20y, 28 माइनस 20। ठीक है, x लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मान निकलता है इसमें। तो 156 में 204 तो कितना हो गया, 44 और 4 48 हो गया ना, 44 और 4 256 और 44 200 और 200 और 4 44 4 48 और यहाँ 8 तो 6 बार, यानी कि y का वैल्यू 6 हो गया। यानी y क्या है, पर किलोमीटर चार्ज जो है 6 रुपया हमको लगना है, पर किलोमीटर चार्ज हमको 6 रुपया लगना है। तो अब देखिए इससे हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, x प्लस 20y, x का मान निकाल लेते हैं, y का मान तो निकल गया 6 रुपया निकल गया। अब x प्लस 20y बराबर 156 है। ठीक है, x बराबर इसको घटा देंगे तो 156 माइनस और 20y का मान क्या हो गया 20 और y का मान 6 तो 20 छक 20 से 120 बराबर 36। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, x का मान क्या किए हम, y का मान जब प्राप्त हो गया तो x का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका समीकरण पर रखकर। ठीक है, तो अब क्या है, ये 36 जब हमारा निकल गया तो हमारा कह क्या रहा है, हम 36 किलोमीटर जाएंगे तो कितना रुपया लगेगा, 36 किलोमीटर जाएंगे तो हमारा कितना चार्ज होगा। तो x जो है हमारा फिक्स रेट है, x हमारा 36 जो है फिक्स रेट है, x जो है इधर आ गया, x जो है 36 हमारा फिक्स रेट है। ठीक है, उसके बाद किलोमीटर 36 है, 36 और 36 गुना y 6 तो बराबर क्या हो गया 36 प्लस 6 6 36 और 6 18 3 21 216 तो 216 और 36 252 आंसर, यही हमारा आंसर है। फटाक से बनेगा, प्रैक्टिस कीजिए ना, एकदम फटाफट बनते जाएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। जब हम द्विघात समीकरण बताएंगे आपको तो और आसानी से आपको और ज्यादा प्रैक्टिस होगा तो और अच्छा समझिएगा और अच्छा से सॉल्व होगा। देखिए इसको क्या होता है ना, क्वेश्चन बड़ा होता है, इसको एक पैटर्न में लाना पड़ता है और पैटर्न में लाने के बाद तुरंत सॉल्व हो जाता है, सिर्फ समझना है क्वेश्चन को आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। जनशताब्दी के आधे टिकट का मूल्य पूरे टिकट के मूल्य का आधा है, किंतु आधे टिकट पर भी आरक्षण प्रभार पूरा लगता है। दिल्ली से मुंबई के बीच एक आरक्षित द्वितीय श्रेणी के टिकट का मूल्य 525 रुपया है तथा एक पूरे तथा एक आधे आरक्षित द्वितीय श्रेणी के टिकटों का मूल्य 850 रुपया है। आरक्षण प्रभार क्या होगा, मतलब की बात समझिए, कह रहा है दिल्ली से मुंबई जा रहा है तो पहला कंसेप्ट में क्या है, एक टिकट है, माना 100 रुपया का टिकट है तो आधा टिकट का मूल्य 100 का आधा कितना हो गया, पूरा टिकट का मूल्य का आधा हो गया, यानी कि 50 रुपया हो गया, 100 का आधा 50। लेकिन उसमें भी जो आरक्षण प्रभार जो है, रिजर्वेशन चार्ज जो है उतना ही है, बराबर है जितना कि पूरे टिकट में है। तो हो सकता है कि आपका 45 रुपया 25 रुपया आरक्षण प्रभार हो, बाकी जो है टिकट का मूल्य है, ऐसा है। ठीक है ना, 100 रुपया में भी वही 45 रुपया है, 25 रुपया जो भी आरक्षण प्रभार है और 50 में भी वही है, आधे टिकट के मूल्य में भी वही है। ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई एक आदमी जा रहा है तो दिल्ली से मुंबई जो है पूरा टिकट का मूल्य जो है 525 रुपया है। उसके बाद क्या कह रहा है, यदि जो है एक पूरा और आधा टिकट का मूल्य जो है 850 रुपया है तो आरक्षण प्रभार पूछ रहा है। आरक्षण प्रभार क्या होगा, तो इसको हम द्विघात समीकरण से ही बना सकते हैं और ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए द्विघात समीकरण को इसको छोड़ देते हैं या इक्वेशन आपको देते हैं, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए और हम दूसरे तरीके से इसको आपको बताते हैं। मान लीजिए x है आपका टिकट का मूल्य, आरक्षण प्रभार नहीं टिकट का मूल्य, और y है आपका आरक्षण प्रभार, आरक्षण प्रभार y हो गया। ठीक है, अब क्या है, आपके पास x प्लस वाई यानी पूरा टिकट मूल्य प्लस आरक्षण प्रभार, ठीक है, तो पूरा टिकट का जो ग्रॉस मूल्य हो गया x प्लस वाई वो 525 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, कह रहा है एक पूरा और एक आधा टिकट यानी कि 3/2
2x प्लस 2y, यानी आधे टिकट में भी आरक्षण प्रभार तो वही हो गया ना, आरक्षण प्रभार तो बराबर होना है, पूरा टिकट हो या आधा टिकट हो। तो 1.5 टिकट है तो 2 आरक्षण प्रभार। टिकट का वैल्यू जो मूल प्राइस है, बेस प्राइस है आपका, वो रह सकता है 1.5 गुना ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि पूरे टिकट का आधा होता है। लेकिन ये जो है, ये क्या कहते हैं, आरक्षण प्रभार जो है वो पूरा में भी वही होगा और आधा में भी वही होगा, तो ये 2y हो गया, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होना, तो 2 गुना हो गया डायरेक्ट, बराबर 800, कितना है 850। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लिए, 2 से सब जगह गुना कर दिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको निकालना है y का मान। y का मान हम कैसे निकालते हैं, y का मान निकालने के लिए y को छिपा दीजिए, x के साथ इधर क्रॉस बराबर उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, आपका y का मान निकल जाएगा, ठीक है। और चलिए कुछ अलग करके दिखाते, अलग बताते हैं। आरक्षण प्रभार को हम, आरक्षण प्रभार इसको हम x मान लिए, ठीक है, x y कुछ भी मान लीजिए। अब क्या है, हमको 1.5 टिकट जो है ना, 1 टिकट और आधा टिकट, इसी को लेके सॉल्व करना है। तो 1 टिकट का वैल्यू क्या हो गया, 525 रुपया पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। और आधा टिकट में आरक्षण प्रभार तो सेम होगा, टिकट का मूल्य जो है आधा हो जाएगा, लेकिन आरक्षण प्रभार पूरा लगता है, तो पूरा हमने x आरक्षण प्रभार लगा दिया। और 525 में से इस आरक्षण प्रभार को माइनस करना पड़ेगा और भागा 2, आधा, यानी कि बेस प्राइस को आधा कर दिए, तो आधा टिकट का मूल्य यहां से यहां तक हो गया, बराबर कितना है 850। इसको सॉल्व कर दीजिए। 5x इधर से देखिए, यहां से यहां ये 2x प्लस 525 माइनस x बराबर, इस 525 को यहां प्लस में इधर ब्रैकेट इधर हम लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 325 आ जाएगा हमारा। अब यहां क्या है, भागा में 2 है, भागा में 2 है, तो भागा में 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, ये 650 बन जाएगा, ये 2 हट जाएगा और यहां जाके 650 बन जाएगा। अब देखिए 2x माइनस x, तो x बराबर 650 में से ये 525 इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो जाएगा 125। ऐसे ही करके आपको स्टेप को कम करते जाना है, स्टेप को कम करते जाना है, 1 से 2 लाइन में आंसर आपको निकाल लेना है। देखिए 125 हमारा आंसर आ गया, इसको भी हल कीजिएगा तो 125 ही हमारा आंसर आएगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना, दोनों साइड से वैसे ही हल होगा। यहां पर हमने आरक्षण प्रभार को x मान लिया, ठीक है, उसके बाद 1 टिकट का वैल्यू रख दिया, फिर आधा टिकट का वैल्यू रख दिया, और बराबर में जो 850 है आधा टिकट, अरे पूरा जो 1.5 टिकट का मूल्य है उसको रख दिया और सॉल्व किए, तो आसानी से हमें प्राप्त हो गया। लंबा चौड़ा नहीं खींचना है, एकदम शॉर्ट करके चलते जाना है। देखिए 525 को डायरेक्ट से माइनस कर दी, 325 आ गया, भागा में 2 था, इसको गुना कर दी, 650 हो गया। अब यहाँ 2x माइनस x, तो x बच गया और 525 इधर घटा देंगे तो 125 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नमस्कार प्यारे मित्रों, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत लोग बच जाते हैं, ठीक है, एकदम चुटकी में हल कर दीजिएगा आप। देखिए जनशताब्दी के आधे टिकट का मूल्य पूरे टिकट के मूल्य का आधा है, किंतु आधे टिकट पर भी आरक्षण प्रभार पूरा लगता है, यानी कि रिजर्वेशन चार्ज पूरा लगता है। दिल्ली से मुंबई के बीच एक आरक्षित द्वितीय श्रेणी का टिकट का मूल्य जो है 525 रुपया है, तथा एक पूरे तथा एक आधे आरक्षित द्वितीय श्रेणी के टिकटों का मूल्य 850 रुपया है। क्या है, 1.5 टिकट का मूल्य जो है 850 रुपया है। आरक्षण प्रभार क्या होगा, आरक्षण प्रभार पूछ रहा है, ठीक है। देखिए ये यहीं पर खत्म हो गया, इसको ना समझिएगा कि यहां से एक अलग चला, ठीक। तो 1.5 टिकट का मूल्य हमारे पास 850 रुपया है। देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। एग्जाम्स में अगर पूछेंगे तो आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग इससे बच जाते हैं।
जनशताब्दी के आधे टिकट का मूल्य पूरे टिकट के मूल्य का आधा है, किंतु नमस्कार प्यारे मित्रों, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। जनशताब्दी के आधे टिकट का मूल्य पूरे टिकट के मूल्य का आधा है, किंतु आधे टिकट पर भी आरक्षण प्रभार पूरा लगता है। दिल्ली से मुंबई के बीच एक आरक्षित द्वितीय श्रेणी के टिकट का मूल्य 550 है एवं एक पूरे तथा एक आधे आरक्षित द्वितीय श्रेणी के टिकट का मूल्य जो है 850 रुपया है। ठीक है, क्या है यहाँ पर 525 रुपया है। नमस्कार प्यारे मित्रों, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। नमस्कार प्यारे मित्रों, देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। जनशताब्दी के आधे टिकट का मूल्य पूरे टिकट के मूल्य का आधा है, किंतु आधे टिकट पर भी आरक्षण प्रभार पूरा लगता है, यानी कि आरक्षण प्रभार यानी रिजर्वेशन चार्ज जो है आधा टिकट पर भी सेम ही लगता है, पूरे टिकट के बराबर। दिल्ली से मुंबई के बीच एक आरक्षित द्वितीय श्रेणी के टिकट का मूल्य 550 रुपया, यानी एक पूरा टिकट का मूल्य 525 रुपया, 525 रुपया है एवं एक पूरे तथा एक आधे आरक्षित द्वितीय श्रेणी के टिकट का मूल्य 850 रुपया, यानी डेढ़ टिकट का मूल्य 850 रुपया है। तो आरक्षण प्रभार पूछा जा रहा है, आरक्षण प्रभार। तो देखिए इसको दो विधि से हल करना है, हम एक विधि से हल करेंगे, दूसरा का इक्वेशन देते हैं। मान लीजिए टिकट का बेस प्राइस और आरक्षण मूल्य दो चीज हो गया, तभी ना पूरा टिकट बना। तो एक्स और वाई, एक्स हो गया क्या टिकट का बेस प्राइस, वाई हो गया आरक्षण मूल्य। आरक्षण वैल्यू क्या है, तो क्या करना है एक्स प्लस वाई, यानी पूरा टिकट हो गया, इसका है 525 रुपया चार्ज। ठीक ना, उसके बाद डेढ़ टिकट का रहा है तो 3/2 एक्स, ठीक है, और प्लस 2y, क्योंकि आरक्षण प्रभार में तो चेंजिंग नहीं हो रहा है ना, आधा टिकट पर भी आरक्षण प्रभार सेम लग रहा है, लेकिन टिकट का मूल्य आधा है तो बेस प्राइस को हम आधा कर दिए। तो एक टिकट और आधा टिकट यानी 3/2 टिकट, तो 3/2 एक्स प्लस 2y बराबर 850। इसको आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम और दूसरा तरीका बताते हैं। आपका आरक्षण प्रभार मान लीजिए y है, आरक्षण प्रभार आपका y है, तो पहला टिकट क्या है उसका वैल्यू तो 525 का 525 हो जाएगा, प्लस आधा टिकट, यहाँ डेढ़ टिकट के साथ जो है उसी के साथ हमको खेलना है। ठीक है, तो आधा टिकट का वैल्यू क्या होगा, आरक्षण प्रभार सेम हो जाएगा, y का y हो जाएगा, इसमें भी जो है उसमें भी वही, आधा और पूरा में बराबर है। अब क्या है 525 बेस प्राइस निकालना होगा, बेस प्राइस तो 525 माइनस y जो है बेस प्राइस आ गया, टिकट का बेस प्राइस क्या है, और भागा दो, आधा टिकट का तो यही हो गया ना बेस प्राइस, आधा टिकट का बेस प्राइस यही हो गया, भागा दो आधा बराबर 850। अब सॉल्व कर लीजिए, 2y प्लस 525 माइनस y बराबर, देखिए ये 525 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में उधर माइनस, तो 325 हो जाएगा, 325 गुना ये बटा में है तो इधर आ जाएगा 2। देखिए ये यहां से एलसीएम लिए तो 2y हो गया, 525 माइनस y, अब ये नीचे वाला इधर आके गुना हो जाएगा। अब क्या है बचा क्या हमारे पास, y बच गया, 2y माइनस y, और 525 में यहाँ 650 में माइनस हो जाएगा, 325 गुना 2, 650 में 525 माइनस हो जाएगा 125। अब देखो y का मूल्य वैल्यू क्या है, आरक्षण प्रभार है, आरक्षण प्रभार बराबर 125 रुपया। धन्यवाद, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाओ मेरे भाई। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, बराबर एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। एक पार्टी में हर एक व्यक्ति वहां उपस्थित सभी लोगों से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या 105 हुआ, तो बताएं पार्टी में कुल कितना लोग आया था, पार्टी में कितना लोग आया था। तो कह रहा है पार्टी अरेंज हुआ, पार्टी में सभी लोग आए, जितना भी लोग आए सब एक दूसरे से हाथ मिलाए, तो एक दूसरे से हाथ मिलाने की संख्या 105 हो गया, तो पार्टी में कुल कितना व्यक्ति आया था ये पूछा जा रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को हम ऑप्शन से हल करते हैं, ऑप्शन से हल करने के लिए हमें जो यहाँ पर हाथ मिलाने की संख्या है उसको डबल करना होता है, गुना 2,
105 गुना 2 210। अब जितना ऑप्शन है उसको देख लीजिए, किस ऑप्शन का उससे एक कम से गुना करने पर 210 प्राप्त होता है। तो देखिए 11 से तो होगा नहीं, 11 का स्क्वायर ही 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो एक कम करने से कहां से आएगा, नहीं होगा। तो 17 का 289, 17 गुना 16 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 15 गुना 14 ये 210 आ जाएगा। 15 गुना 14 इसका 210 आ जाएगा। 15 सत्ती 75 से और गुना 2 210, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर 3 15, ठीक है। अब देखिए इसको और आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। इसको भी छोड़ दीजिए कि हम 2 गुना करें 3 गुना करें, ऑप्शन से एक कम करके चेक करें, कुछ नहीं करना है। करना सिर्फ केवल क्या है, 2 गुना 210, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर है। तो 210 के बाद परफेक्ट स्क्वायर संख्या क्या है, 225 225, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 15। इसका स्क्वायर रूट कर दीजिए, ये 15 हमारा आंसर हो जाए। परफेक्ट ट्रिक यही है, हमको देखते साथ इसको डबल कर देना है और देखना है कि उसके बाद कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, स्क्वायर नंबर संख्या है, ठीक है। तो 210 के बाद 225 है, तो 225 यानी इसका स्क्वायर रूट 15, वही हमारा आंसर हो जाए। एकदम ये अचूक एंड सटीक उपाय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्यारे मित्रों का हमारे साथ इतना समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पुनः एक बार आग्रह है कि आप जो है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाएं, कमेंट भी करें, ना कुछ मिले जय श्री राम करें कहें, ठीक है।